यह कहानी एक भेड़िए की है जो बहुत ही लालची और निर्दयी था। वह जंगल के किसी भी जानवर से प्रेम नहीं करता था। उसे जंगल के जानवरों से नफरत सी थी। एक दिन वह महाराजा शेर के पास जाता है और उनसे बोलता है, महाराज आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपसे यह राजपाट नहीं संभाला जाता। मैं चाहता हूँ कि इस जंगल का राजा मुझे बना दिया जाए। मैं कितना मोटा तगड़ा हूँ और तुम तो पूरे कमजोर हो चुके हो। तुम इस जंगल के राजा हो, यह शोभा नहीं देती। अरे मूर्ख भेड़िया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर बोलने की? मैं कितना कमजोर हूँ और कितना ताकतवर हूँ, मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी यही मार दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। भेड़िया वहाँ से निकल जाता है और कुछ दूर जाने के बाद सोचता है, इस जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। महाराज तो कभी कोई शिकार करते नहीं और ना ही मुझे करने देते हैं। जब तक वो इस जंगल में रहेंगे, मेरा जीना हराम है। मुझे कुछ योजना बनानी होगी। मुझे जंगल के राजा को मेरे रास्ते से हटाना होगा। कुछ देर विचार करने के बाद भेड़िए के मन में एक योजना आती है। वह तुरंत वहां से निकल जाता है और जाते जाते एक जहरीला पेड़ के पास जाता है और सोचता है, यह पेड़ बहुत काम की है। यदि मैं इस जहरीला पेड़ को धोखे से महाराजा शेर को खिला दूं, तो मैं इस जंगल का राजा बन सकता हूँ। भेड़िया यह सोचकर वह जहरीला पेड़ धोखे से महाराजा शेर को खिला देता है। महाराजा शेर खाते ही तुरंत वहां मर जाता है। भेड़िया देखता है कि जहरीला पौधा खाने से शेर की मृत्यु हो गई है। वह तुरंत शेर का खाल पहन लेता है और खाल पहनने के बाद सोचता है, आखिर मेरी योजना सफल रही। मैंने महाराजा शेर को मार दिया। अब जरा मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल महाराजा शेर जैसा ही लग रहा हूँ। बस मुझे अपनी आवाज महाराज जैसी निकालने की आवश्यकता है। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। खैर, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब कोई भी मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगा। अब इस जंगल का राजा मैं हूँ, महाराजा भेड़िया। अरे नहीं नहीं, महाराजा शेर। भेड़िया यह सोचकर वहां से चला जाता है और जंगल के सभी जानवरों की आम सभा बुलाती है। आम सभा में भेड़िया ऐलान करता है, सुनो जंगल के निवासियों, आज से तुम सब अपनी मनमानी नहीं करोगे। यहाँ मेरा ही राज चलेगा। जो मैं बोलूंगा वही आदेश होगा। कोई अपनी मर्जी से अपना कार्य नहीं करेगा। किसी को भी कुछ भी कार्य करना हो तो मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी। तुम मुझसे बिना पूछे खाना भी नहीं खा सकते। यह मेरा आदेश है और जो मेरी आदेश का उल्लंघन करेगा, समझो वह मारा जाएगा। और लोमड़ी, आज से तुम मेरा सेवक रहोगे। तुम मेरे खान पान का ध्यान रखोगे। तुम्हें रोज मेरे लिए एक शिकार लाना होगा। यदि किसी दिन मेरे लिए शिकार नहीं लाए तो समझो तुम उस दिन का शिकार बनोगे। भेड़िया की यह बात सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और हैरान होकर हाथी बोलता है, पर महाराज आप इस तरह क्यों बोल रहे हो? आप हमारे जंगल के राजा हो। आपको तो हमारी रक्षा करना चाहिए, परंतु आप तो हमारी विरोध में ही बोल रहे हो। हम आपके लिए रोज रोज खाना कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे? हम सब अपने मन के मालिक हैं। हमें जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे और जो खाना होगा वह खाएंगे। मूर्ख हाथी, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? यदि तुमने एक शब्द भी और निकाला तो मैं तुम्हें अभी के अभी यही खत्म कर दूंगा। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। इस तरह भेड़िया जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता। शुरुआत में सब जानवर डर गए थे। राजा तो पहले से बिल्कुल बदल गया है, परंतु धीरे धीरे सबको फर्क महसूस होने लगा। सबको लगा कि यह असली राजा नहीं है।
इधर राजा बिना किसी कारण के निर्दोष जानवर की हत्या करता, उन्हें सजा देता। परंतु जंगल के सभी जानवर उससे डरे हुए थे। इस कारण से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन डर इतना ज्यादा था कि किसी भी जानवर उसके सामने बोलने से डरते थे। एक दिन सभी जानवर एकत्रित होकर चर्चा करते हैं। भाइयों, जंगल का तालाब सूखते जा रहा है, पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। हमें जंगल के महाराज को यह बात बतानी होगी ताकि हमारे महाराज इस पानी की समस्या का समाधान निकाल सके। परंतु महाराज के पास कौन जाएगा? वह तो बहुत क्रूर और निर्दयी है। उसके पास जाकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस तरह सभी जानवर विचार करके महाराज के पास जाते हैं और महाराज से हाथी बोलता है। महाराज, जंगल के सारे तालाब सूख रहे हैं। दिन प्रतिदिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। महाराज, आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का समाधान निकालें, नहीं तो कुछ दिन में पानी सूख जाएगी और हम सब धीरे धीरे भूखे प्यासे मर जाएंगे। हाथी की यह बात सुनकर महाराज बोलते हैं, तुम्हारी समस्या तुम जानो। मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं। अरे अरे, ये मैंने क्या बोल दिया? तुम्हारी समस्या तुम जानो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी हर समस्या को दूर करूँ। भेड़िए की यह बात सुनकर सभी जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सभी जानवर समझ जाते हैं कि शेर की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है। मूर्ख भेड़िया, हमें पता चल गया है कि तुम हमारे राजा नहीं हो, तुम एक भेड़िया हो। मूर्ख भेड़िया, तुम हमें बताओ कि हमारा राजा कहाँ है? हमारे राजा को तुमने कहाँ छुपा दिया है और तुमने राजा के साथ क्या क्या किया है? हमें सारी बात विस्तार से बताओ। हाथी गुस्से में इतना आग बबूला हो गया था, उसे देखकर भेड़िया डर जाता है और डरते हुए बोलता है, हाथी हाथी भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता था। मैं बहुत लालची हो गया था। इस कारण से मैंने जंगल के राजा को जहर देकर मार दिया और उसका खाल पहनकर इस जंगल में राज कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भेड़िए के यह बात सुनकर सभी जानवर आग बबूला हो जाते हैं और भेड़िए को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। भेड़िया जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और उस जंगल को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इस तरह जंगल के बाकी जानवर महाराज को खो देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो सत्ता धोखे से पाता है वह डर से राज करता है। असली राजा पहचान से नहीं, कर्म से पहचाना जाता है। निर्दयता का अंत हमेशा बुरा होता है।